पिछली बार कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ रुकी थी जहां एडम के दरवाजे पर मौत दस्तक दे रही थी। महाराज सकुरा के सिपाही उसे हमेशा के लिए मिटा देने के लिए आ पहुंचे थे। तो सवाल बस इतना सा था, क्या एडम की कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी, या फिर यही वो रात है जो एक नए युग की शुरुआत करेगी? चलिए वापस चलते हैं उसी अंधेरी रात में, ठीक उसी पल जब सब कुछ खत्म होने वाला था। रात का गहरा अंधेरा, और उस अंधेरे में चांद की रोशनी में नहाए सकुरा के सिपाहियों के साए एडेमम के दरवाजे पर यमदूतों की तरह खड़े थे। हर साए के हाथ में एक नंगी तलवार चमक रही थी, जो साफ साफ कह रही थी कि आज रात रहम की कोई गुंजाइश नहीं है। एक कमांडर की आवाज हवा में गूंजी और बस पलक झपकते ही लकड़ी के टुकड़े हवा में बिखर गए। दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ अंदर गिरा और वो सिपाही भूखे भेड़ियों की तरह एडम पर टूट पड़े। हर रास्ता, हर उम्मीद अब बंद हो चुकी थी। ये कोई हमला नहीं था, ये एक जाल था, एक सोची समझी बिल्कुल सटीक घेराबंदी। सामने से तलवारें, पीछे का रास्ता पहले से ही बंद, और छतों पर मौत की तरह धनुर्धारी तैनात थे। मतलब एडम के लिए हर दिशा का एक ही मतलब था, मौत। और जैसे ही सिपाहियों की तलवारें एडम की गर्दन के पास पहुंची, तभी बाहर एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। पूरी झोंपड़ी ऐसे कांपी जैसे भूकंप आ गया हो। चारों तरफ धूल और धुएं का गुबार उठ गया और बस चीख पुकार मच गई। सिपाहियों का ध्यान सिर्फ एक पल के लिए भटका, और वही एक पल एडम के लिए जिंदगी और मौत के बीच का फासला बन गया। एडम ने एक सेकंड भी नहीं गंवाया। वो उस भगदड़ का फायदा उठाकर टूटी हुई दीवार से कूदा और अंधेरी गलियों की भूल भुलैया में कहीं खो गया। सांसें फूल रही थीं, सीने में आग सी लगी थी, पर दिमाग में तो बस एक ही सवाल घूम रहा था, ये धमाका किया किसने, उसे बचाया किसने, या फिर किसी और बड़े जाल में फंसाया किसने? एक तंग सी गली के अंधेरे में छिपकर एडम हांफते हुए अपनी धड़कनों को काबू करने की कोशिश कर रहा था। तभी उसकी नजर जमीन पर कीचड़ में चमकती हुई किसी चीज पर पड़ी। ये चीज ठीक उसी जगह थी जहां से भागते हुए उसने एक साये को देखा था, वही साया जो उसका मददगार था। और फिर सब कुछ टुकड़ों में याद आने लगा। धमाके से ठीक पहले वो सीटी की धुन, एक जानी पहचानी धुन थी। भागने का वो खुफिया रास्ता जो सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान जानता था। और फिर जब एडम ने कांपते हुए हाथों से वो लॉकेट उठाया, तो मानो उसकी दुनिया ही रुक गई। ये वही लॉकेट था जो उसने अपने जिगरी दोस्त, अपने भाई एंड्रयू को दिया था। एडम के होंठ कांपे, पर आवाज नहीं निकली। शायद दिल टूटना इसी को कहते हैं। ये दर्द किसी भी तलवार के जख्म से कहीं ज्यादा गहरा था, कहीं ज्यादा जानलेवा। जिस दोस्त को वो अपनी परछाई समझता था, उसी ने उसे मौत के मुंह में धकेल दिया था। अब सब कुछ शीशे की तरह साफ था। वो धमाका बचाने के लिए नहीं, भटकाने के लिए था। एंड्रू ने इसे बचाया नहीं था, उसने तो बस ये पक्का किया था कि एडम ठीक उसी जाल में फंसे जो उसने बिछाया था। आज इस अंधेरी रात में बरमूडा के होने वाले राजा का इस दुनिया में कोई नहीं था। वो सचमुच अकेला था। जब हर उम्मीद, हर भरोसा, सब कुछ राख हो चुका था और जाने के लिए कोई जगह नहीं बची थी, तब एडम के दिमाग में अपने पिता की एक भूली बिसरी कहानी कौन थी। एक कहानी जो वो अक्सर कहते थे कि जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, तब एक आखिरी दरवाजा खुलता है। पिताजी उसे प्रोजेक्ट आर्क कहते थे। बरमूडा की कहानियों में बसा एक गुप्त ठिकाना, एक ऐसी जगह जिसके बारे में सिर्फ किस्से थे, हकीकत किसी ने नहीं देखी थी। ये एडम की आखिरी उम्मीद थी, या फिर उसके धोखेबाज दोस्त की तरह ही एक और खूबसूरत जाल। पिता की यादों के साथ उसे उनकी वो पुरानी संदूकची भी याद आई, और उसके एक गुप्त खाने में आखिरकार उसे वो मिल ही गया। एक पुराना पीला पड़ चुका नक्शा, जिस पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे। ये कोई आम नक्शा नहीं था, ये उस आखिरी दरवाजे तक पहुंचने का रास्ता था। नक्शा उसे शहर के सबसे वीरान, सुनसान हिस्से में ले गया, जहां एक चट्टान के पीछे दुनिया की नजरों से छिपा एक पुराना दरवाजा था। दरवाजे की दरारों से जो ठंडी नम हवा आ रही थी, उसमें सालों की बंद महक थी, और एक अनजाने खतरे का एहसास भी। एक तेज कानों को चीर देने वाली आवाज के साथ सदियों से बंद वो भारी भरकम दरवाजा खुला, और अंदर का नजारा देखकर तो एडम की सांसें ही अटक गईं। ये कोई तहखाना नहीं था,
ये तो भविष्य का कोई शहर था जो अतीत में कहीं खो गया था, एक हाईटेक फैसिलिटी जो आज की टेक्नोलॉजी से मीलों आगे थी। एडम का सिर घूमने लगा। ये जगह इससे कोई आम मछुआरा या बड़ाई तो नहीं बना सकता था। उसके पिता, जिन्हें वो पूरी जिंदगी एक आम सीधा साधा इंसान समझता रहा, आखिर वो थे कौन? उसकी पूरी जिंदगी, उसके पिता की पूरी पहचान, क्या सब एक झूठ था? वो धीरे धीरे धूल से ढके एक सेंट्रल टर्मिनल की तरफ बढ़ा, और जैसे ही उसने कदम आगे रखा, टर्मिनल की स्क्रीन नीली रोशनी के साथ जिंदा हो गई, जैसे वो उसी का इंतजार कर रही हो। स्क्रीन पर कुछ शब्द उभरे, पहचान की पुष्टि करें। बिना कुछ सोचे समझे एडम ने अपना कांपता हुआ हाथ स्कैनर पर रख दिया। एक पल की खामोशी, और फिर स्क्रीन पर हरे अक्षरों में लिखा आया, एक्सेस ग्रांटेड। और उसके ठीक नीचे एक टाइटल, एक पदवी, कमांडर। उसके पिता एक कमांडर थे। जैसे ही एडम की पहचान कंफर्म हुई, पूरे बंकर में जैसे जिंदगी लौट आई। बत्तियां एक एक करके जलने लगीं, और उस रोशनी ने उस जगह की विशालता को दिखाया। और ठीक सामने एक और, पहले से भी कहीं ज्यादा मजबूत दरवाजा था। तभी बंकर के स्पीकर सिस्टम से एक ठंडी, बेजान और खतरनाक आवाज गूंजी, जिसने एडम के खून को जैसे जमा दिया। ये उसके पिता की आवाज नहीं थी, ये किसी ऐसे की आवाज थी जो जानता था कि एडम यहां आएगा। एडम कुछ समझ पाता इससे पहले ही सामने वाला दरवाजा एक तेज हिस की आवाज के साथ खुलने लगा, और उस आवाज के साथ ही एडम को यह एहसास हो गया कि ये जगह कोई पनाहगाह नहीं थी, ये एक और पिंजरा था। वो एक जाल से बचकर एक दूसरे और कहीं ज्यादा गहरे जाल में आ फंसा था। दरवाजा अब खुल रहा था, और उसके पार अंधेरे में खड़ा वो साया अब धीरे धीरे साफ हो रहा था। तो सवाल यह है कि दरवाजे के उस पार आखिर है कौन? कोई नया मददगार, या फिर एक ऐसा दुश्मन जिसकी साजिश एंड्रू के धोखे से भी कहीं ज्यादा गहरी है?